अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ गए मुंबई से। सीधे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कल का एक आप कह सकते हैं हेक्टिक डे था और एक्शन में हमने देखा सीबीआई को। परसों देर रात पहुंचे, कल सुबह जिस तरीके से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, उसके बाद मुंबई पुलिस के पास गए, उसके बाद जितने भी एविडेंस थे वो उन्होंने इकट्ठा करे। आज का दिन कितना बड़ा है सीबीआई के लिए? आज सीबीआई के एजेंडे में क्या क्या रहेगा मुंबई के अंदर? बिल्कुल, देखिए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से राकेश बकायदा रजत पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने का साफ मकसद है कि आज भी जो महेश शेट्टी हैं और उसके अलावा तमाम ऐसे जो अन्य लोग हैं उन सभी लोगों से सीबीआई लगातार एक एक करके पूछताछ करने जा रही है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा जो सीबीआई के लिए दिन होने वाला है कि जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, जिस स्पॉट पर यानी बांद्रा के उस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में जिस फ्लैट पर सुसाइड हुई थी उस फ्लैट पर सीबीआई जाने वाली है और सीबीआई जाकर उस जगह पर रिक्रिएशन करने वाले क्राइम का कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहां पर मौत हुआ था और कैसे यहां पर थे। क्योंकि नीरज को आपको बता दूं, नीरज जो कुक था, जो अंतिम समय तक मौजूद था सुशांत के साथ में, उससे 1-2 घंटे नहीं, करीबन काफी घंटे तक 10 से 12 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है और उस पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे नीरज ने सीबीआई को किए हैं। देखिए, सीबीआई का जो टेक्निक होता है पूछताछ का काफी बड़ा होता है और यही वजह है कि सीबीआई ने पहले नीरज को बुलाया और नीरज को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाकर कई घंटों तक पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसलिए सीबीआई चाहती है कि पहले जो मुख्य लोग थे, जो अंतिम समय मौजूद थे, उन लोगों को सारा दारोमदार जो मैं समझता हूं जहां तक सीबीआई को कि एक थ्योरी चाहिए होगी सीबीआई को प्रूफ करने के लिए। वो थ्योरी नंबर 1 हो सकती है कि ये सुसाइड है, थ्योरी नंबर 2 हो सकती है कि ये मौत है। पहली बड़ी चीज ये होगी। दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि अगर मौत हुई है, मारा गया है उनको, तो कैसे मारा गया, मॉडस ऑपरेंडी क्या था और क्या पूरी कहानी होगी। तो इसलिए सबकी नजर इसी बात पे होगी कि क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाए। तो क्या उम्मीद है आज शाम तक ये सीन रिक्रिएट होगा? मैंने ये सुना है कि सुशांत के वेट का एक पुतला भी बनाया गया है जिसको वहां रखा जाएगा और दोनों ही तरीके से, मारने वाली स्थिति में भी और आत्महत्या करने वाली स्थिति में, दोनों ही थ्योरी पर सीबीआई काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रजत। बिल्कुल, देखिए यही जो करने वाली सीबीआई, क्योंकि देखिए इसीलिए कल भी सीबीआई आने वाली थी उस जगह पर, लेकिन कल नहीं आई इसीलिए क्योंकि पुतला बनाने में देरी हो रही थी। पुतला लगभग जो जानकारी मेरी मिली मेरे सूत्रों द्वारा बन चुका है और बिल्कुल उस पुतले के अनुसार और साथ ही साथ पुतले को लेकर, इतना ही नहीं, उतने वजन का पुतला होगा। उसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो हरा कपड़ा है उस हरे कपड़े को भी लिया जाएगा कि उस हरे कपड़े से लेकर क्या ऐसे कोई किसी की मौत हो सकती है। देखिए जिस तरह पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट में अब साफ हो चुका है कि कहीं न कहीं जरूर यह साफ साफ लगने लगा है कि पीएम रिपोर्ट जबरदस्ती बनवाई गई, डॉक्टर से बनवाई गई, कुछ न कुछ इसमें गोलमाल किया गया है। तो यह साफ समझ में आने लगा है। सीबीआई इसी बात पर करने जा रही है कि यह क्या आपके पास मौत है या फिर सुसाइड जानकारी लूंगा कि आज सीबीआई क्या है। करेगी, जो डॉक्टर्स की टीम जा रही है वो क्या करेगी। डॉक्टर्स की भी एक टीम बनाई गई है डॉक्टर गुप्ता के अंडर में, जो कि एम्स से जाएगी। लगभग 4 डॉक्टर्स उनके पास होंगे। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं जानना चाहूंगा कि जो टीम डॉक्टर्स की एम्स से जा रही है डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व में, इनकी प्रायोरिटीज क्या होगी, इनका काम क्या होगा, ये सीबीआई को कैसे मदद करेंगे? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई चीजें गायब हैं, कई चीजों पर सवालिया निशान है और आप कह सकते हैं कि उस पर विश्वास करने के लिए कोई राजी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, क्या फॉरेंसिक जांच में भी डॉक्टर्स की टीम एसिस्ट करेगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट देखेगी? क्या उन डॉक्टर्स से भी मिलेगी जाकर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, या जो पहले इमरजेंसी में डॉक्टर्स होंगे जहां सबसे पहले सुशांत को ले जाया गया होगा अस्पताल में, डॉक्टर्स का रोल इस केस में अब यहां से कैसे शुरू होता है? डॉक्टर रवि। जैसे हम लोग प्रोफेशनल ओपिनियन, सेकंड प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं, कई बार कोई पेचीदा केस आ जाता है, समझ में नहीं आता ये डेंगू फीवर है या कौन सा फीवर है, तो हम एक दूसरे पैनल को बिठा देते हैं जो अपने नजरिए से उस केस को देखता है। तो इस तरह से हम सेकंड ओपिनियन, प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं। हम डॉक्टर्स डेली रोजमर्रा में सेकंड ओपिनियन अपनी लेते हैं। इसमें अब क्या होगा कि एक सक्षम डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का पैनल जो है वो जाके एक अपनी सेकंड ओपिनियन देगा कि ये किस हालात में ये मौत हुई है और किस तरह से इसके जो तथ्य हैं उनको मेडिकली वो एग्जामिन करेगा। ऑब्वियसली
जब ये जाएंगे तो डॉक्टर से भी मिलेंगे और डॉक्टर के साथ साथ उनकी पूरी रिपोर्ट भी देखेंगे और उनसे भी पूरी बात करेंगे, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर साहब देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी पोस्टमार्टम की चर्चा कर रहे थे कि उस पर सवालिया निशान है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जांच की जाएगी। एम्स के जो 4 डॉक्टर दिल्ली से जा रहे हैं वो दोबारा उसकी जांच करेंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम आज ही मुंबई जाएगी और सुशांत के पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट की होगी जांच। जी हां, डॉक्टरों की टीम कालीना फॉरेंसिक लैब के उन डॉक्टरों और टेक्नीशियन से भी बात करेगी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। एम्स की टीम कूपर अस्पताल भी जाएगी और उन 5 डॉक्टरों से बात करेगी जिन्होंने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। इसी बात पर हम डिस्कशन कर रहे थे। वापस मैं कहूंगा कि डॉक्टर मलिक के पास हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब, यही बात हम लोग कर रहे थे आपस में कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस पर काफी सवालिया निशान है। जूस पिया था लेकिन जूस नजर नहीं आया, क्या उन डॉक्टरों से मुलाकात होगी? और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि डॉक्टर गुप्ता की जो टीम जा रही है वो वहां जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगी, जो डॉक्टर्स इमरजेंसी में थे उनसे मिलेगी, जिन डॉक्टरों ने पूरा पोस्टमार्टम किया था उनसे मिलेगी। तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक क्वेश्चन मार्क है और सीबीआई को भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बिलीव नहीं है, शायद इसीलिए एम्स की टीम बुलाई गई है। अब डॉक्टर्स के लिए चैलेंज क्या होगा, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं? डॉक्टर मलिक, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच पाया होगा। दस्तावेज होंगे, वो डॉक्टर्स होंगे पोस्टमार्टम किया है और वो उनसे पूरा पता करेंगे कि आपने जब पोस्टमार्टम किया तो वो हो सकता है अपने 25-40 सवाल जो है वो उनसे पूछे, क्योंकि जब भी कभी पोस्टमार्टम होता है तो हम बहुत सारी चीजें बॉडी में देखते हैं। कोई जो लाइगेचर मार्क है वो एंटीबॉडी चीजें हैं जिनको भी देखा जाता है। इसमें जो भी हैंगिंग जिस रस्सी से हुई है उसकी स्ट्रेंथ से लेके, जो व्यक्ति जिसने हैंगिंग की है उसके वजन से लेके बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। और एक नए उनसे जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं इस पोस्टमार्टम को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद अपनी सेकंड ओपिनियन देंगे कि ये जो पोस्टमार्टम हुआ है और इसकी फाइंडिंग और इनकी फाइंडिंग्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो नजरअंदाज हो गई हो, जो कि ये टीम जो है पकड़ ले। तरफ से क्वालिफाइड टीम है, पूरे कोशिश की होगी उसको देखने की पोस्टमार्टम। लेकिन ये जो 4, 5, 6 डॉक्टर्स जितनों की भी टीम जा रही है तो ये जाकर हर तथ्य को बारीकी से एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद में और इसके अंदर पूरी प्रोसेस होगी। उनके दस्तावेज देखे जाएंगे, डॉक्टरों से इंटरव्यू होगी, अगर बाई चांस कोई वीडियोग्राफी। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बिस्रा जो है सुशांत सिंह राजपूत का, उसको प्रिजर्व किया गया है। कब तक बिस्रा की रिपोर्ट आती है, क्योंकि बिस्रा रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, और क्या बिस्रा रिपोर्ट से क्लियरिटी आती है कि मौत की वजह क्या थी उस शख्स की? उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो मीडिया में उठ रहे हैं, बहुत सारे हुआ, तो उनके ऊपर भी ध्यान देते हुए एक कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट या अपनी जो है वो देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे फिर आगे की कार्रवाई। अच्छा, सीधे दीपक झा के पास चलते हैं। रजत जी, जी बताइए। रजत जी बोलिए वेद साहब, बोलिए। 2 मिनट लूंगा आपके। बिल्कुल बोलिए। रजत जी, डॉक्टर मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। बिस्रा रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली महीनों में आती है। सुनंदा पुष्कर केस के अंदर अमेरिका बिस्रा रिपोर्ट भेजी गई थी, 1 साल बाद रिपोर्ट आएगी। कितना इंतजार करना पड़ेगा ये इसके बारे में अभी असर्टेन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसमें यह हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसकी इंडिया के अंदर कोई भी लेबोरेटरी जांच नहीं करती है। क्या इस तरह के कोई सब्सटेंस थे उसके पेट में? यदि अमेरिका रिपोर्ट जाने के लिए चली गई तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। बात देखिए, बात 1 साल की नहीं है। ऑलरेडी 60 दिन जो थे वो मुंबई पुलिस ने वेस्ट कर दिए। अब सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई और पक्षों को जांच करेगी, जितने लोग, जितने किरदार हैं, सबसे पूछताछ करेगी। पहले भी बयानबाजी हुई है, फिर से सबके बयान जो है वो दर्ज कराए जाएंगे। मेन चीज ये है कि सच सामने आना चाहिए। इंडिया न्यूज की मुहिम यही है कि सुशांत की मौत है, आत्महत्या है, जो कुछ भी है वो दर्शकों के सामने, देश के सामने आना चाहिए। वक्त एक बड़ी चीज नहीं है, वक्त का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। जी हाँ,
दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम कह सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। पोद्दार साहब भी हमारे पास जुड़े हैं। एक सवाल आपसे भी ले सकता हूं दीपक, ये जो पूरा केस था, ये अगर आप इसकी पॉलिटिकल आप एंगल में जाइए तो ये बिहार वर्सेस महाराष्ट्र हो गया था। बिहार में आज हमने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव कराए जाएंगे और उसकी बाकायदा एसओपीज भी जारी करी है। तो जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है और एक्शन में सीबीआई चल रही है, आपको लगता है कि बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि सुशांत केस में महाराष्ट्र पुलिस सरकार कुछ नहीं कर पाई, बाद में सीबीआई को लगाना पड़ा? भैया फोन कट गया था, दीपक झा बोल रहा हूं। हाँ, कनेक्ट कर दो। दीपक, आवाज मिल रही है क्या? सवाल आप? अच्छा, चलिए मैं वापस आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक पोद्दार साहब भी जुड़े। पोद्दार साहब, आपको लगता है सीबीआई तो एक्शन में है, लेकिन साथ ही साथ जो पॉलिटिकल गुरुज हैं देश के अंदर, जब बिहार चुनाव आएगा तो बताया जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस 60 के ऊपर दिनों तक कुछ नहीं कर पाई। मीडिया चैनल्स कहते रहे, लोग कहते रहे, सुशांत के चाहने वाले कहते रहे, फैंस कहते रहे सीबीआई जांच करा लीजिए। नहीं माने उद्धव ठाकरे और आखिरकार नीतीश ने कहा कि जांच कराइए और जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ। एक सेटबैक होगा और बिहार चुनाव का एक मुद्दा भी बनेगा ये। देखिए रजत जी, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो सुशांत सिंह जो इनकी जो मृत्यु हुई है, ये एक बहुत ही दुखद है। और जितने इनके फैंस हैं जो पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों के अंदर हैं, वो सारे के सारे स्तब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस केस को एक राजनीतिकरण कर दिया गया है। शुरुआत से देखिए, जैसे आप इसका अगर शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में मामला कहां से स्टार्ट हुआ था? मामला स्टार्ट हुआ था, कंगना रनौत ने इस चीज को सोशल मीडिया पे आकर के उठाया था और नेपोटिज्म से मामला स्टार्ट हुआ। महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान और पता नहीं कितनों को विक्टिम बनाते बनाते इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कल की जो रिपोर्ट थी, कल की जो खबर थी, महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की बातचीत हुई है। रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ते समय मैसेज लिखा है। महेश भट्ट ने कहा है ये एक पावर का स्टेप है, मुझे उम्मीद है तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। तो ये नेपोटिज्म, और अब इसको हटा दिए। ये एक और थ्योरी है जो सीबीआई जांच करेगी कि महेश भट्ट का इन्वॉल्वमेंट कितना था। महेश भट्ट को पता था कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो नेपोटिज्म वाली थ्योरी कल के चैट के सामने आ जाने के बाद नेपोटिज्म वाली थ्योरी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये सीधी सीधी थ्योरी है। महेश भट्ट को इस बात की जानकारी थी कि रिया और सुशांत के बीच में संबंध नहीं है। रिया घर छोड़ के जाती है, सबसे पहले महेश भट्ट को देती है। दीपक झा, कांग्रेस को नुकसान है बिहार में सुशांत पर सीबीआई का एक्शन चल रहा है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात यह है कि न्याय की। सुशांत सिंह बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे लोग देश के चाहते थे इसको न्याय मिले। महाराष्ट्र का पुलिस आप भी जानते हैं, नंबर 1 पुलिस है, वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई कितने दिनों में होगी इसके लिए कोई डेडलाइन, चाहे वेशभूषण हो, जब प्रचार होगा बिहार में, बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने सीबीआई इंक्वायरी करा दी। नीतीश कुमार कहेंगे कि देखिए बिहार पुलिस के लोगों के साथ कितना अपमान हुआ महाराष्ट्र पुलिस के अंदर। उस वक्त कांग्रेस क्या जवाब देगी? क्योंकि ना उद्धव ठाकरे हैं, ना पवार साहब हैं। कांग्रेस बिहार के चुनाव में रहेगी। देखिए, बिहार के चुनाव के लिए बिहार के 15 साल का जो प्रशासन है, पुल बनते हैं रात में, सुबह टूट जाते हैं, रोड उठ जाते हैं, रोडें बनती है, सवेरे गायब हो जाती है। हॉस्पिटल में पानी कितना भरा होता है। विकास के लिए ये मुद्दा काफी रहेगा चुनाव के लिए। विकास रहेगा, लेकिन दीपक, सुशांत भी बिहार का बड़ा मुद्दा है, बिहार का लड़का था, इस पर राजनीति जरूर होगी और मुझे लगता है कि आपको भी इस पर सोचना चाहिए। सब लोग जितने भी गेस्ट हमारे साथ हैं, सब बने रहेंगे।